नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईडी समन शराब घोटाला अब जग जाहिर है। ईडी के 8वें समन को भी नकार चुके केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। और देखिए, विधानसभा में बजट सत्र पर बोल रहे थे, बीजेपी पर जमकर आक्रोशित हुए और देखिए क्या कह रहे हैं। 8 समन इक्वल्स टू 8 स्कूल। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले 8 समन भिजवा रहे हैं मुझे, ईडी मेरे पीछे लगा दिया है, आप जितने समन भिजवाओगे उतने हम स्कूल बनाएंगे। कह रहे हैं 8 समन 8 स्कूल, आप धर्म निभाओ अपना, हम अपना धर्म निभाएंगे। तो केजरीवाल देखिए एक बार फिर से अलग सुर अपनाए हुए दिख रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने इस बात को टिप्पणी करके लिखा है कि तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा, तुम अपना धर्म निभाओगे, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। आज विधानसभा में मैंने ऐलान किया है कि अभी तक मुझे ईडी के 8 समन आए हैं, दिल्ली में 8 और नए स्कूल बनाए जाएंगे। अब जरा सुनिए यहां पर बेशर्मी की पराकाष्ठा। बेशर्मी की पराकाष्ठा इसलिए क्योंकि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको तलब किया है केजरीवाल कोर्ट में हाजिर हो। और देखिए, इनको 16 मार्च का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये 8 समन को ठुकरा चुके हैं। इन्होंने वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यही वजह है कि बार बार हेमंत सोरेन के तर्ज पर चल रहे केजरीवाल को कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। विधानसभा के आखिरी सत्र में ये बोल रहे थे, बीजेपी के नेता वॉकआउट कर गए और कह रहे हैं आज की ईडी हमें समन भेज रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मनीष सिसोदिया, वही मनीष सिसोदिया जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी और वापस लिया गया था, बहुत बड़े आरोपी हैं इस मामले में, उनको फिर से याद किया। पिछले बार तो इन्होंने बेशर्मी की हद पार की थी, कहा था कि बिल्कुल उनको चलिए सलामी देते हैं विधानसभा के सत्र से और हम सदन से उनको सलामी देंगे। आज फिर से उन्होंने कहा कि पूरा सदन उनको याद कर रहा है। अपनी महिला नेत्री आतिशी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की कि आतिशी ने भी अपने भाषण में सब वर्गों को जोड़कर देखा है। अब आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने क्या तंज कस दिया। बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने केजरीवाल के समन पर तंज कसा। कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों जा रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, इन्होंने जनतंत्र को, प्रजातंत्र को खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ये वही केजरीवाल है जो अपनी सिंपलिसिटी के लिए खूब पसंद किए गए थे। लेकिन शुरुआत में कहा जाता है ना कि जितने स्पीड से आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप में खोखलापन हुआ तो उतने स्पीड से आप नीचे धड़ाम से गिरेंगे। और आज हो गया है। आज 2024 में केजरीवाल की पूरी यहां पर इतना इनका परिचय था पहले, अब पूरा धूमिल होता दिखाई दे रहा है। केजरीवाल देखिए और क्या क्या निशाना साध रहे हैं। भगवान राम भी होते तो ईडी उनके ऊपर भेज देते बीजेपी वाले। देखिए क्या कह रहे हैं केजरीवाल। ये वही केजरीवाल है जिनके सपने में नानी आई थी और कहा था कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, नानी व्यथित होगी कि आज मस्जिद का दरवाजा तोड़कर, मस्जिद तोड़कर यहाँ पर हर जगह मंदिर बनाया जा रहा है। ये वही केजरीवाल है। अब केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया अपने सदन के अंदर से ही, जितने समन भेजोगे उतने स्कूल बनवाऊंगा, तुम अपना धर्म निभाओगे, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। और जरा सुनिए, कह रहे हैं बीजेपी वाले जनतंत्र समाप्त कर रहे हैं, मुझे आतंकवादी बना दिया, समन पर समन भेजे जा रहे हैं, मैं कैसे काम करूं। बीजेपी वाले मेरा मोहल्ला क्लिनिक तोड़ रहे हैं, बुलडोजर से ध्वस्त करा रहे हैं, मैंने और 530 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। ये मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई दिल्ली के युवा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो इनके वजह से राजनीति में इंटरेस्ट कभी लिया था युवाओं ने और कहा था कि केजरीवाल को हम रोल मॉडल मानेंगे। लेकिन वही युवा अब केजरीवाल को गाली देते हैं और कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा पूरे जमाने में। चलिए, कांग्रेस ने भी लूटा, लेकिन इतना नहीं लूटा जितना केजरीवाल ने लूटा। आज जब हम बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया जी की याद आ रही है। आज ये 10वां बजट है हमारी सरकार का। इसके पहले के 9 बजट मनीष सिसोदिया जी ने इस असेंबली में पेश किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल का बजट भी मनीष सिसोदिया जी ही इस असेंबली में पेश करेंगे। आज ये पूरा हाउस उन्हें याद कर रहा है। उनकी अनुपस्थिति में आतिशी जी ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आज का ये बजट रखा, ये संसद असेंबली के अंदर बजट रखा है और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि ये बजट बहुत अच्छा है और इसमें समाज के सभी तबकों का और सभी सेक्टर्स का ख्याल रखा गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, ड्रेनेज हो, सबका इसमें ख्याल रखा गया। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर एक का इस बजट के अंदर ख्याल रखा गया है।
तो मैं आतिशी जी को भी ये बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ऐसा नहीं कि देश ने इतना भारी बहुमत दिया, ये चाहते तो देश का दिल जीत सकते थे। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वैसे ही कहती है यार इनको, जैसे दिल्ली में कहती है। दिल्ली में तो हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने कौन सी ईडी फीडी छोड़ रखी है इनके पीछे। खूब फल फूल रहे हैं ये लोग भी, सारा विपक्ष फल फूल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो हम लोग हैं ना। इन्होंने ईडी का और पैसे, आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे किस किस कितने बॉन्ड किसको किस पार्टी ने दिए। और ये तो 1 नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से 2 नंबर का पता नहीं कितना पैसा का। एक एक एमएलए 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हरीश रावत की सरकार बनाई, एमएलए खरीद के एमएलए तोड़ के इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं थोड़े दिन के अंदर। और फिर कहते हैं हम जीतते हैं। ये जीतते थोड़ी हैं, सरकार गिराते हैं, ये जीतना थोड़ी है। ऐसे बनाओगे सरकारें तुम। इन्होंने एक एक करके पार्टियां तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, एमवीए की सरकार बनाई, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई। अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने तोड़ दिए। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने एनसीपी के एमएलए तोड़ दिए, वहां की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। इनका फॉर्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही मत, कोई विपक्ष में ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात के होंगे, फिर तो इन्हीं को वोट पड़ेंगे। सबको जेल में डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। तो ये इनका बड़ा सही फॉर्मूला है। अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं। ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा। अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना। हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका यह कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के अंदर जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं है। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोली जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है,
किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है। आपने दिल्ली में कर दी, अब पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो। हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई? पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे। ये जो तुमने स्कूल बन बोला, हमसे तो होते नहीं है। दूसरे बीजेपी ना गुजरात में कर सके, ना मध्य प्रदेश में कर सके, ना राजस्थान में, हमसे तो होते नहीं है। फिर स्कूल खराब करेंगे, फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे और फिर अस्पताल बंद करेंगे। पूरी प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने। केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद दिल्ली को बर्बाद करेंगे। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज, सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूं यार, 2-4 आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो। सारे नोटिस, 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन। अब बता रहे 9वां भी आने वाला रास्ते में। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जितने सम्मन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि 8 सम्मन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले हमारे काम रोक रहे हैं। हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं और बुलडोजर से सभी को ध्वस्त कर दिया गया। कितने मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए गए। एक बात मैं आपको और बता दूं, महिलाओं के सम्मान के लिए केजरीवाल ने नया ऐलान किया, रेवड़ी देने की कोशिश की। कह रहे हैं 1000 रुपया जो है 18 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को हम देंगे, ताकि उनका जो खर्च है वो निकल पाए, उनके पढ़ाई में वो खर्च हो। और आपको मैं बता दूं एक और बात, ये वही केजरीवाल हैं जिनके ऊपर इतने आरोप लगने के बाद आरोपों पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन रेवड़ी बांटना देखिए शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको और बताती हूँ ये क्या मास्टर स्ट्रोक देने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने सदन के अंदर से बोला कि बीजेपी वाले आएंगे, मैंने उनको चुनाव में पछाड़ दिया। यहाँ पर जब उनको धूल चटा दी, जब मैं पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले बौखला गए हैं, जीत नहीं पा रहे हैं तो मुझे समन भेजे जा रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टियों में ईडी की टीम लगा दी, मेरे पीछे लगा दी। भगवान राम होते उनके पीछे भी लगा देते। और कह रहे हैं केजरीवाल कि ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आतंकवादी हूं। अब 9वां समन आ रहा है, देखिए खुद से ऐलान कर रहे हैं 9वां समन मेरे ऊपर आएगा, जितना नोटिस ये भेजेंगे उतने हम स्कूल बनवाएंगे। भगवान राम होते तो ये उनके पीछे भी लगा देते। निश्चित रूप से केजरीवाल और केजरीवाल जी की आम पार्टी की सरकार डेमोक्रेसी, जनतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। एलजी साहब से सरकार जो बातें कहलवा रही थी वो केवल झूठ थी। तो हमने केवल ये कहा, जितनी बसों के बारे में आप कर रहे हैं या जो लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यथार्थ नहीं हैं। तो उन्होंने पहले सदन से मार्शल आउट और मार्शल आउट के बाद अनिश्चितकालीन लोगों को हटा दिया गया। हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने हमको, माननीय कोर्ट ने रिलीफ दिया और आज हम फिर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। बजट पेश तो देखा ही होगा, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि विपक्ष के तौर पे आपको उठाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से चीज़ों को भरमाने वाली बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हम 1000 रुपया पेंशन देंगे और दूसरी तरफ 60 साल से ऊपर के लोग 2018 से आज 6 साल से उन लोगों को नई पेंशन नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही दुखद है। इसके अलावा हम राशन कार्ड की बात करें, राशन कार्ड भी सन 18 से 6 साल से नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। और जो लोगों को, जो 50 लाख के करीब लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, वो भी केंद्र सरकार की तरफ दिया जा रहा है, जिसके ऊपर अपनी मोहर लगाने का प्रयास करते हैं। बसों में घोटाला है और बसें आप नहीं दे नहीं पाए। जो भी 1650 बसें दी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। तो केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जनहित के सभी मुद्दों को हम उठाएंगे। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, इन सभी मुद्दों को हम जनता के हित में उजागर करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इनके जाने माने सुपर पावर वाले नेता, इनके अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया को याद करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनकर जरूर हंसी आएगी। कह रहे हैं अगले बजट मनीष सिसोदिया पेश करेंगे, ऐसा हम राय रखते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से
मनीष सिसोदिया अभी जल्द जेल से बरी हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। केजरीवाल कह रहे हैं मेरे संजय सिंह को डाल दिया, मेरे सिसोदिया को डाल दिया, पूरा सदन मनीष सिसोदिया को याद कर रहा है, ये मुझे भी जेल में डाल देंगे, और भाइयों बहनों मैं जेल में चला जाऊंगा तो ये फ्री बिजली समाप्त कर देंगे। तो देखिए इनको झटका लगा कोर्ट से, केजरीवाल हाजिर होकर रणनीति आ गई है कोर्ट की। एक बात मैं आपको और बता दूं, 8 समन को दरकिनार करके पीएमएलए कोर्ट के धाराओं के ये अवमानना कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ईडी ने अलग अलग शिकायतें दर्ज करवाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। चौतरफा यानी कि बोला जाता है ना कि घिर चुके हैं। एक बतौर मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। आप अपनी राय रखिए कि जो इस सत्र में इन्होंने बोला कितना ताल्लुक ये अपने वास्तविक जीवन में रखते हैं, या एक नकाब पहने हैं जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, शराब घोटाला ऐसे किया, इतना बड़ा नुकसान राजस्व को कांग्रेस ने भी नहीं पहुंचाया। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।